गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है यूपीपीसीएल बैकलॉग वैकेंसी का पेपर असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जो कि 2019 में आया हुआ, इसका पेपर हुआ था 18 में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों। और अभी जो 2020 में वैकेंसी आई है, जब से आई है तब से दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सर कि जो पहले आपने पेपर अपलोड किया था सर साफ़ नहीं है, दोबारा अपलोड कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो भी है, टेलीग्राम ग्रुप हमने बना के रखा है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि उस ग्रुप में भी हमने शेयर किया है, पेपर सबको दिया है जो भी लोग जुड़े हुए हैं। और जो भी हमारे साथी हैं जुड़ना चाहते हैं ग्रुप से, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस वजह से दोस्तों मैं दोबारा ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ। 2 पार्ट में मैं करूँगा, पहले पार्ट में कंप्यूटर का, दूसरे पार्ट में दोस्तों आपके कॉमर्स और मैथ और हिंदी जो भी बचे हुए पार्ट्स रहेंगे वो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जितने भी पेपर हैं दोस्तों, मैं इसी तरीके से 2-2 पार्ट में करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, पहले पार्ट में दोस्तों कंप्यूटर रहेगा, दूसरे पार्ट में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे जिसके द्वारा मेरिट आपकी बनती है। तो ज़्यादा मैं दोस्तों बात नहीं करूँगा, और पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी बात करी थी, अभी डिटेल्स में नहीं करूँगा, बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको ये पेपर मिल जाए और आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों विनम्र निवेदन है कि बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर क्लास कराइए, पढ़ाइए यूट्यूब पे। तो दोस्तों देखिए, मैं वीडियो बना के अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। और वो है दोस्तों, आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू यूट्यूब पर पढ़ा सकता हूँ। और प्रेजेंट में दोस्तों हमारे पास 900 जो है सब्सक्राइबर हैं, और सोचिए 900 सब्सक्राइबर हैं, अगर सब लोग शेयर कर दें तो 100 एक और भी अगर मेंबर जुड़ जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर होने पे दोस्तों मैं लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप लोगों से दोस्तों यही निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग यानी पूरी क्लास चाहते हैं, तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। 1000 पूरे हो जाएंगे तो दो दिन बाद जो है मैं स्टार्ट कर दूँगा, क्लास स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाना। ठीक है। अगर आप लोग कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं तो, चूँकि वीडियो अपलोड कर नहीं पाऊँगा दोस्तों मैं बना के, उसमें टाइम भी लगता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग क्या होगी, डायरेक्ट मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, एक टाइम फिक्स रहेगा, उस टाइम पे आप लोग लाइव हो जाया करें। ठीक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, 900 हमारे पास सब्सक्राइबर हैं प्रेजेंट में। सब लोग अगर जो भी वीडियो भी देख रहे हैं, जो हमारे नए मित्र हैं, वो जो है देखें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, तो पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी दोस्तों, मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्ट। ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों करा कि विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, यानी कहने का मतलब ये 3 सही होगा और 1 गलत होगा, और जो गलत है वही आपका आंसर है दोस्तों। कह रहा है फुटर हेल्प्स टू रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। यानी कि जो फुटर होगा, यानी जो हम लोग हेडर और फुटर लगाते हैं, तो फुटर जो होता है कि हर पेज पर जो भी चीज़ें आप उस कंटेंट में डालते हैं फुटर में, वो हर पेज पर रिपीट होता रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसी तरीके से हेडर भी दोस्तों टॉप पर जो है, पेज के टॉप पर जो है रिपीट होता रहता है। और पेज नंबर की बात करें तो अब करा कि पेज नंबर कैन अपीयर आइदर एट द टॉप और बॉटम, ये भी दोस्तों सही है। तो यानी आपका आंसर कौन सा, जो सही आंसर है वही गलत है, यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। बाकी 3 में से तो तीनों सही हैं कॉन्सेप्ट, बस चौथा जो है फॉल्स ही पूछा है। आंसर भी, क्वेश्चन भी कह रहा है कौन सा फॉल्स है, तो फॉल्स है दोस्तों चौथा वाला। कह रहा है सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरेबिक न्यूमेरिकल एज पेज नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज फॉल्स। तो कह रहा है कि ऑप्शन इसमें देखिए फॉल्स आपको बताना है कि एवरी फंक्शन डेफिनेशन मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज से पूछा है। तो दोस्तों जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं या फिर जो भी हम लोग जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबका कुछ ना कुछ रिटर्न स्टेटमेंट आए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर है। ठीक है। बाकी 3 इसमें जो पॉइंट हैं दोस्तों, ये हमारे कॉन्सेप्ट बेस पर सही है। ठीक है।
चूँकि फॉल्स पूछा था इसलिए हमारा पहला वाला फॉल्स सही है आंसर। तीसरा है दोस्तों, यदि इसी भाषा में वेरिएबल की भंडार क्लास को रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तो इस पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं होता होगा। तो दोस्तों ये ऑपरेटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेटर क्या होता है, हम इसको आपको क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप लोग चाहेंगे हमारी हेल्प करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि पहले तो दोस्तों मेरा कंप्यूटर बहुत वीक था, और जबकि मेरिट की बात करें अगर मैं कंप्यूटर में पास होता दोस्तों तो कम से कम मैं बता दूं कि जितने भी लोग पास हुए होंगे सबसे टॉप पर मैं ही रहता। क्योंकि मेरे पेपर भी आप देखेंगे आगे ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सही मिलेंगे, जो कि अराउंड 100 के आसपास इसी पेपर में हमारे सही हैं, वो भी माइनस मार्किंग के कटने के बाद। तो ये है हमारे दोस्तों। और इसमें दोस्तों बता दूं कि इस वाले एग्ज़ाम में 21 सीट थी, 19 सीट खाली गई है, 2 ही लोग पास हुए थे। और 2017 में जो वैकेंसी आई थी 18 में पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें आपको बता दूं मेरा 111 क्वेश्चन सही था, जिसमें कि 63.5 कट ऑफ गई थी जनरल की। और मैं भी उसमें कंप्यूटर में फ़ेल हो गया। तो अभी दोस्तों मैंने कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग कर ली है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि आपको कौन सा ऑपरेटर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं किया जा सकता कब वेरिएबल की भंडारण क्लास को रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तब। तो एंड ऑपरेटर जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है चौथा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। ठीक है दोस्तों, CMOS का फुल फॉर्म पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका आंसर है। इसके बाद है पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स ऐड कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। यानी दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ें कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो जाके क्लिपबोर्ड में हमारे सेव होती है, और उसे पेस्ट करते हैं तो हमारे फिर से डॉक्यूमेंट पर वो जो है कंटेंट को ऐड कर देता है। यही चीज़ें हैं पेस्ट, जब हम पेस्ट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स पोर्ट इन अ TCP हेडर। TCP का दोस्तों फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक। अब इसका है 16 बिट। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 16 बिट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, C भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी डेटा के भंडारण या वेरिएबल के भंडारण आकार को पता लगाने के लिए हम लोग साइज ऑफ का यूज करते हैं। ये भी सी लैंग्वेज से दोस्तों क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं भी दो नोड्स के बीच संचार बहुत तेज़ी से होता है। तो मेश जो होता है हमारा, यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी का जो हमारा ऑप्शन है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी दोस्तों लगभग 6 होते हैं। वैसे तो 5 ही होता है बट 6 होते हैं, हाइब्रिड को भी ले लिया जाए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, मेश टोपोलॉजी। अब दोस्तों हम देखिए दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको पेपर प्रोवाइड करने के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, C भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध की वर्ड नहीं है। तो कीवर्ड्स, चूँकि दोस्तों कीवर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं दोस्तों वो चीज़ें आपको याद रखना है। 32 कीवर्ड्स लगभग हैं, आपको उसे सब पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जिसमें टाइप कोई एक कीवर्ड नहीं है, बल्कि टाइप डेफ होता है। टाइप डेफ एक कीवर्ड है, ऑटो है, ब्रेक है, एनएम है, लेकिन टाइप कोई कीवर्ड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है, ठीक है। तो अगला है कह रहा कि 10वां नंबर क्वेश्चन, C भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, पूरे एरे की बजाय एरे का एक हिस्सा फंक्शन में पास किया जा सकता है, ठीक है। आप में सही, इसमें सही पूछा है कि कौन सही है। कह रहा अंकीय एरे तत्वों को प्रारंभिक मान निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते यदि एरे को पॉइंटर वेरिएबल के रूप में परिभाषित किया गया हो। तो ये दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। C भाषा जब आनी, C लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और हमसे आप पढ़ेंगे। आप लोग सहयोग करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करवाइए, 1000 पूरा कराइए सब्सक्राइबर, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग में इसको बता दूंगा आपको पूरा डिटेल्स में। पेपर पे भी डिस्कशन होगा लाइव में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत है। कह रहा कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड शुरू करने की क्षमता के साथ मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ठीक है। FTP के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसे क्यों डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो अब पहला ये जो है सही भी है, क्योंकि इसका डिज़ाइन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का डिज़ाइन इसीलिए किया गया जिससे हम किसी भी फाइल को आराम से इसको ट्रांसफ़र कर सकें। और कह रहा है किसी भी डेटा को के प्रवाहित होने से पहले TCP दोनों सिरों पर कनेक्शन को स्थापित करता है। तो ये दोस्तों नेटवर्क से संबंधित चीज़ें हैं। ये आपका आंसर इसमें क्या था, दूसरा वाला सही है, जिसमें कि दोनों ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। TCP क्या करता है, हमारे कनेक्शन के दोनों सिरों पर जो है स्थापित करता है कनेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इन ASP.NET each session uses a unique bits identifier। तो हमारे ASP.NET में जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो यूनिक कितना यूज करते हैं, आइडेंटिफायर 120 बिट का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भी दोस्तों, ये .NET से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सी लैंग्वेज में देखिए करा फंक्शन परिभाषा पर विचार करें। यहाँ पे करा इंट एफ यानी कि यहाँ पे आपको वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। इंट एक्स है, इंट वाई है। अब कह रहा है कि अब देखिए चूँकि मेन जो हमारा स्टेटमेंट हो तो उसमें क्या लिखा कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई और x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, प्रिंट %d तो एक्स वाई। यहाँ पे दोस्तों कह रहा कि क्या आएगा, तो चूँकि जो भी हम लोग इंट एक्स और इंट वाई की जगह पर हम लोग इनपुट देंगे उसका जस्ट इन्वर्स मिलेगा। तो यहाँ पे मुख्य प्रोग्राम में क्या कर रहा है कि 3 और 9 को इनपुट दे रहा है। तो ये हमारा जो कोडिंग होगा ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9 और 3 मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये हम क्लास में दोस्तों डिस्कस करेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9, फोर्थ वाला 9 और 3। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि सी भाषा में निम्न यूनियन वेरिएबल घोषणा पर विचार करें। यानी जो भी हम लोग यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूनियन डेटा इंट ए है, फ्लोट बी है, कैर स्ट्रिंग 20 है। डेटा आपको जो है इसमें बताना है कि क्या सही है। अब आप आगे कह रहा कि यदि कैर, इंट और फ्लोट वेरिएबल को क्रमशः 1, 2, 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस आवंटित किया जाता है तो यूनियन वेरिएबल डाटा 1 की मेमोरी साइज कितनी होगी। तो ये हो गया दोस्तों, आउटपुट में आपको मिल जाएगा 20 बाइट्स, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सही है। ये भी सी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द CPU। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होती है दोस्तों, हम लोग जब वर्क करते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। जब हम काम करते हैं तो उस टाइम प्राइमरी स्टोरेज जो होती है, मेमोरी होती है, वो हमारी एक्टिव होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को बनाने से वे फंक्शन कॉल के बीच में मान कायम रख सकते हैं। तो स्टैटिक एक जो है कीवर्ड है दोस्तों, जो कि ये अपना मान को हमेशा रिटेन करके रखता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, सी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको सी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना भी है। 5-6 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन .NET से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली इंक्लूड the core set of .NET common exception types, data types, and numerous other fundamental building block। तो ये आपको दे रखा है MS corlib .ll DLL and system .dll करके, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये भी आपका .NET से क्वेश्चन है दोस्तों। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स। आपसे इसमें बता रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें फॉल्स है। कह रहा है कि इट एंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर कंपोनेंट लाइक हार्ड डिस्क एंड रैम नेवर क्रैश और माल फंक्शन। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे, ये आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है पहले नंबर पे, ये ही गलत है, बाकी और सही हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन 19 है, इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम completes an process in t second then its throughput is process per second during the interval। तो ये n/t हो जाएगा, इसका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों शायद है आपको चीज़ें दोबारा, चूँकि मैंने पहले जो अपलोड किया था दोस्तों पेपर
1 साल पहले इस पेपर को हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन करी है। अभी मैं डिस्कशन डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि उसको मैंने कई पार्ट में डाला था, इसको मुझे एक पार्ट में डालना है, यानी 50 क्वेश्चन एक ही बार में अपलोड करना है, तो लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैं जल्दी बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको पता लगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफर। तो ये आपका चौथा हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेटाफर। निम्न में से कौन सा एक शब्द संसाधक यानी कि वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो ये है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये आपका शब्द संसाधक नहीं है। वर्ड पैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पेपर को हिंदी मीडियम में नहीं दिया था, इंग्लिश में ही दिया था, इसलिए मेरे पास इंग्लिश का ही पेपर अवेलेबल है। लेकिन कहीं कहीं हिंदी आपको इसलिए मिल रहा है कि जो चीज़ें हमको नहीं समझ में आई होगी तो मैंने लैंग्वेज चेंज करके देखा होगा और उसको ही टिक किया है, तो इस वजह से आपको हिंदी मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, क्लास जब होगी, मैं लाइव में जब पढ़ाऊँगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम बाईलैंग्वेज पढ़ाएँगे। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि मैं जो चाह रहा हूँ आप लोगों की हेल्प हो सके। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत है। कह रहा है एक एनालॉग टाइमर फ्रेम आधारित एनिमेशन का उदाहरण है। कह रहे फॉरवर्ड मैपिंग में एक से अधिक इनपुट पिक्सल को एकल आउटपुट पिक्सल पर मैप नहीं किया जा सकता। तो ये एक पहला जो है सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23, करें कि वंस एन ईमेल हैज बीन सेंट इट मूव्स फ्रॉम दी ऑप्शन, अब ब्लैंक दे रखा है, करें फोल्डर टू फोल्डर। तो जब हम लोग कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो ये कहाँ से मूव होकर कहाँ जाती है, वही चीज़ बता रहा है। आउट बॉक्स से मूव होगी और कहाँ पे चली जाएगी, सेंट फाइल फोल्डर में चली जाती है। हम लोग मेल यूज करते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है पहला। 22 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो आपको बताना है लैंग्वेज टू क्लोज एन ओपन फाइल, किसी भी ओपन फाइल को हम क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, तो एफ क्लोज फंक्शन है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड होल्ड ऑल ऑफ द circuitry that ties the different component of the computer system together। तो मदरबोर्ड है, जो कि आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड बहुत ही पतले पतले जो तार मॉडल बोर्ड में दिखाई देते हैं, वो क्या होता है कि हमारा डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करता है, जोड़ता है एक दूसरे को। तो सर्किट ही होती है, वही चीज़ इसमें पूछा है। ऑप्शन आपका 2 सही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि यहीं पे इसको ब्रेक कर दूं, 25 क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। अगला पार्ट दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं निश्चित रूप से अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हमारे साथी हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हों। बस आपको ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, इसलिए मैं ये पेपर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो चीज़ें दोस्तों आप लोग सहयोग करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। 900 हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं। यदि 900 में से दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ बस 30% लोग चाह जाएंगे ना, तो 24 घंटे के अंदर में दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं लाइव स्ट्रीमिंग दोस्तों 2 दिन के बाद प्रोवाइड करने की सक्षम हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।